हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। बहुत ही बारीकी से दोस्तों सीखना है। चलो शुरुआत करते हैं। दे एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस एज जॉय, सोरो, सरप्राइज एट्सेट्रा। दोस्तों ये जो सेंटेंस होते हैं इनसे सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। अब कैसे? यानी अचानक से। और वो एक्सप्रेशन जॉय का हो सकता है, शोरों का हो सकता है, सरप्राइज का हो सकता है। अभी बताएंगे दोस्तों एग्जाम्पल में। सेकंड पॉइंट इज दे ऑलवेज स्टार्ट विद एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ये जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों ये हमेशा किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं, यानी विस्मयादि बोधक शब्द। पर हमें इतनी शुद्ध हिंदी में नहीं, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। ओके दोस्तों, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या होते हैं ये भी आगे हैं एग्जाम्पल में, अभी मैं आपको बताता हूँ। और थर्ड पॉइंट इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए दोस्तों ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये एक डंडा सा है, नीचे एक बिंदी सी लगी हुई है इसमें, इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। इज यूज्ड एट लास्ट और आफ्टर एक्सक्लेमेटरी वर्ड। दोस्तों ये वाला मार्क सेंटेंस में अवश्य आएगा, या तो ये लास्ट में आएगा सेंटेंस के, या फिर ये किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद आएगा। और मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो मकसद आपको पता ही है बिल्कुल बारीकी से, तो आपको हर चीज़ का लॉजिक कि किन सेंटेंसेस में ये लास्ट में आएगा और किन सेंटेंसेस में ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड को जानने की। देखिए दोस्तों ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं कुछ जो कि मैंने लिखे हैं। देखिए अलेस, ओह, आह, फॉर द सेंस ऑफ ग्रीफ। जब दोस्तों दुख की बात आती है तो ये वाले एक्सक्लेमेटरी वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं। दूसरा है हुर्रे, वाओ, हा हा। दोस्तों ये है जॉय के सेंस के लिए, यानी खुशी का भाव देने के लिए। ये हमारे मुंह से जब निकलते हैं जब कोई खुशी की बात होती है। हाउ, वाटा, ओ एम जी। ओ एम जी का दोस्तों फुल फॉर्म है ओ माई गॉड। तो ये दोस्तों फॉर द सेंस ऑफ सरप्राइज, ये सरप्राइज के सेंस के लिए है, यानी कि जब बात आश्चर्य की हो तब हमारे मुंह से ये निकलते हैं। ब्रावो, वेल डन, एक्सीलेंट। दोस्तों ये जो हैं वो प्रेज के सेंस के लिए हैं, यानी किसी की तारीफ करने के लिए, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए। अब दोस्तों कुछ खास बातें सुनिए। सबसे पहले तो ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड लिखे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में केवल यही एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, नहीं दोस्तों, बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। ये मैंने कुछ खास लिखे हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एक और बात दोस्तों, कोई भी, ये एक एडजेक्टिव है। आप सोच रहे होंगे ये एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी वर्ड कैसे है। तो दोस्तों किसी भी एडजेक्टिव को आप जब उसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए तो फिर वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड बन जाता है। तो दोस्तों ये हैं कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो किन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है और किन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद आता है। तो दोस्तों देखिए वाट, वाटे और हाउ, ये दो एक्सक्लेमेटरी वर्ड ऐसे हैं दोस्तों जिनमें एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो हमेशा लास्ट में आता है। इनके अलावा जितने भी दिखाई दे रहे हैं या इनके अलावा भी और हैं, उन सब के बाद हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन आता है और उनके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आता है। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इनको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे ये हमारे मुंह से अचानक से निकलते हैं। तो दोस्तों जैसे पहले खुशी की बात, ग्रीफ की बात करते हैं यानी दुख की। जैसे दोस्तों मान लीजिए इनको हम पहले से प्लान नहीं करते कि ये वर्ड हमारे मुंह से निकलेंगे, इसीलिए तो लिखा हुआ है सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी कि दोस्तों ये अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति निकल के जा रहा है और अचानक से उसको ठोकर लगती है या उसको वो किसी से टकरा जाता है, तो एकदम से उसके मुंह से निकलेगा आह, ऊ, आउच, ओ माय गॉड, ये निकल सकते हैं। हाँ एक और बात, अब आप कहेंगे ये ओ माय गॉड क्यों बोला सर, ये तो सरप्राइज के लिए है, दुख में कैसे? तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, ये जो वर्ड हैं जैसे ओ माय गॉड है ये सरप्राइज के लिए भी और दुख के लिए भी हो सकता है। इस तरह से वाव है ये सरप्राइज के लिए और खुशी के लिए भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हम किस जगह पर कैसे बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अपना रिजल्ट लेके आता है और माता पिता से कहता है मम्मी डैडी देखो मैं पास हो गया, तो माता पिता कहते हैं वाओ, वाओ, यानी ये किस में निकला? मुंह से, खुशी में। और अगर मान लीजिए
आप ताजमहल देखने जाते हो, ताजमहल को एकदम से देख के आप कहते हैं वाह व्हाट अ प्लेस इट इज़, वाह क्या खूबसूरत जगह है ये। तो दोस्तों यहाँ पर सरप्राइज में निकला है, यानी आपके मुंह से आपने कहा भाई क्या जगह है, मज़ा आ गया, ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कि ये अलेस है, ये केवल दुख में ही यूज़ होगा, ना ही सरप्राइज में यूज़ होगा, ना ही ये खुशी में यूज़ होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट हो सकते हैं, दो दो जगह या तीन तीन जगहों पर यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मान लीजिए खुशी की बात है, आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं और इंडिया और पाकिस्तान का या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का किसी भी दो देशों का क्रिकेट हो रहा है, और उसमें हमारा इंडिया एक है और एक दूसरी टीम है, और एक बॉल रह गई है, 6 रन चाहिए, और सारे स्टेडियम में सबकी निगाह उस लास्ट बॉल पर है, सब लोग शांत पड़े हुए हैं, और अचानक से उसी बॉल पे हमारे इंडिया का जो प्लेयर है लास्ट बॉल पे ही छक्का मार देता है, और हम एकदम खुशी से चीख पड़ते हैं और हमारे मुंह से निकलता है हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया। तो दोस्तों इस तरीके से एकदम से निकलते हैं ये वर्ड हमारे मुंह से। अब देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं हम। देखिए दोस्तों, अलेस, दुख की बात है दोस्तों, अलेस लगा हुआ है, और देखिए इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, समझ जाइए सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। इंडिया इज सस्टेनिंग लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। अलेस, दुख की बात है, अफसोस, हमारा जो भारत है वो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन सह रहा है या लॉकडाउन से पीड़ित है। दूसरा देखिए दोस्तों, ब्रावो, यू हैव डन योर वर्क नाइसली, शाबाश, तुमने अपना जो वर्क है वो बहुत अच्छी तरह से किया है, ब्रावो, शाबाश, शाबाशी देने के लिए, प्रेज के लिए। और देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है दोस्तों, हुर्रा या हुर्रे, माय फ्रेंड बिकेम एन आईएएस, वाओ हुर्रे, मेरा जो दोस्त है वो आईएएस बन गया, वाह ये तो बहुत खुशी की बात है। देखिए खुशी में हुर्रे निकला है मुंह से। और ये देखिए, व्हाट अ हॉरिबल मूवी दैट वाज, कितनी डरावनी मूवी वो थी। देखिए दोस्तों ये सरप्राइज का सेंस है। और देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट ए और हाउ वाले सेंटेंसेस में पीछे आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देखो दोस्तों, ये व्हाट ए से और ये हाउ से शुरू हो रहा है, इन दोनों में पीछे आ रहा है। अब बात आती है कि हाउ वाले सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव भी होते हैं, तो दोस्तों इंटेरोगेटिव होगा तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, ध्यान रखना। और इसका मतलब ये हाउ से शुरू हो रहा, पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नहीं है। अगर पीछे क्वेश्चन मार्क होता तो इंटेरोगेटिव होता। अब देखिए दोस्तों, व्हाट, क्या कभी कभी चौंकते हो हम, केवल इतना ही बोलते हैं व्हाट, तब भी ये एक्सक्लेमेटरी है दोस्तों। जैसे व्हाट, कोई किसी ने ऐसी न्यूज़ दी आपको जैसे कि जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जैसे आपसे कोई कहे कि भाई वो फेल हो गया, और आपने जो है आपको पता थी कि ये फेल नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगता था, तो आप एकदम से चौंक जाएंगे, व्हाट ही फेल्ड, क्या वो फेल हो गया, बड़ी अजीब बात है भाई, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो इस तरीके से चौंक जाते हैं हम। जैसे कोई कहे कि यार वो अमेरिका जा रहा है, तो आप एकदम से चौंक जाएंगे, अमेरिका, उस पर इतना पैसा कैसे आ गया, तो आप कैसे बोलेंगे, व्हाट, क्या, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जा रहा है, ओ माई गॉड। तो दोस्तों इस तरीके से केवल वाट कहने से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक और देखिए दोस्तों, वाट अ शॉट, क्या शॉट है, जवाब नहीं साहब, शानदार, बहुत ही गजब का शॉट है। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब को जो है अंडरस्टूड होती हैं उनको हिडन कर दिया जाता है। जैसे इसको पूरा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, व्हाट अ शॉट इट इज़, क्या शॉट है, क्या गजब का शॉट है ये। ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट एन आइडिया, एक ऐड भी चला था, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया इट इज़ होना चाहिए, लेकिन इट इज़ जो है वो हिडन कर दिया जाता है, क्या शॉट है, क्या बात है, क्या मस्त, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो ऐसे दोस्तों ये इंग्लिश में बनता है व्हाट आ या व्हाट क्या, ऐसे चौंकने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में भी ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, वो भी हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, अरे बाप रे, हाय दैया, सिट, सिट तो इंग्लिश का है, और भी बहुत सारे हैं, मुझे थोड़ा इंग्लिश है हमारी तो हम हिंदी में क्यों जाएं। ओके दोस्तों, और देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इसको वीडियो को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, दोस्तों लाइक भी कर देना। और कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। ओके दोस्तों,
टेक केयर टिल देन, बाय बाय।